की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर में। सत्यम शिवम सुंदरम। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। लैला मैं ऐसी हूँ लैला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जीनत अमान को किसने जानवरों की तरह पीटा था? खून से लथपथ थी एक्ट्रेस, आंख फूट गई, हड्डियां टूट गई। 70s में एक ऐसी एक्ट्रेस ने एंट्री ली थी जिन्होंने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बनाया। उस दौर में इनका ग्लैमर कुछ ऐसा था कि हर कोई उनकी झलक पाने के लिए बेताब रहता था। अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा रही जीनत अमान का पूरा देश दीवाना था। उनकी एक झलक को लाखों बेताब रहते थे और वो जब पर्दे पे आती थी तो अपनी अदाओं से धड़कनें बढ़ा दिया करती थी। फिल्मों में हमेशा खुशदिल दिखने वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल रही। जिस एक्ट्रेस के जीवन का बड़ा हादसा हम बताने वाले हैं, उस एक्ट्रेस का नाम जीनत अमान है। लाखों के दिलों में बसने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके निशान आज भी उनके जहन में ताज़ा है। ऐसा ही एक वाकया बताते हैं जब जीनत अमान को एक फिल्म मेकर से सरेआम पीटा था। जी हाँ दोस्तों, जब जीनत अमान को एक फिल्म मेकर ने सरेआम पीट डाला था। ऐसी खबरें छपी थी कि पार्टी के दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस खून से लथपथ हो गई थी और आंख भी खराब हो गई। संजय खान और जीनत अमान की शादी। फिल्म अब्दुल्ला में संजय खान और जीनत अमान लीड रोल में थे। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान संजय और जीनत के बीच अफेयर शुरू हुआ। लगभग 1 साल तक इस फिल्म की शूटिंग चली और उस दौरान जीनत अमान संजय के काफ़ी करीब आई। इसके बाद जीनत की डेट्स बी.आर. चोपड़ा के लिए फाइनल थी। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में जीनत लीड एक्ट्रेस में थी और अब्दुल्ला की शूटिंग के बाद वो लोनावला उस फिल्म की शूटिंग करने पहुंच गई। बताया जाता है कि अब्दुल्ला की शूटिंग के दिनों में ही जीनत ने संजय से निकाह कर लिया था। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, फिर भी उन्होंने जीनत अमान से रिश्ता बनाया और शादी भी किया। बताया जाता है कि जब जीनत अमान इंसाफ का तराजू की शूटिंग कर रही थी तब संजय खान ने उन्हें फ़ोन किया। संजय ने जीनत से कहा कि अब्दुल्ला के लिए कुछ दिनों का और शूट करना है तो वो उन्हें डेट्स दे दें। जीनत ने उन्हें समझाया कि जब उस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तभी उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को डेट्स दी थी और अगर अब वो मना करती हैं तो ये अनप्रोफेशनल होगा। संजय ने बात नहीं मानी और नाराज होते हुए फ़ोन काट दिया। इसके बाद जीनत अमान काफ़ी परेशान रहने लगी और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से इस बारे में बात की। रिपोर्टर्स के मुताबिक जीनत ने चोपड़ा से कहा कि वो एक दिन के लिए मुंबई जाना चाहती हैं। वो संजय को समझाकर वापस आ जाएंगी, वरना इस परेशानी के साथ वो शूट नहीं कर सकेंगी। चोपड़ा ने बात को समझा और उन्हें कहा, जाओ और जल्दी वापस आ जाना। संजय ने जीनत पर आरोप लगाया था कि वो बी.आर. चोपड़ा के साथ मौज मस्ती कर रही हैं, तभी आना नहीं चाहती हैं। इस बात से परेशान जीनत अपनी हेयर ड्रेसर के साथ कार से मुंबई पहुंची। जीनत मुंबई के में सीधे संजय के घर गई, लेकिन वो वहां नहीं थे। पता करने पर जानकारी मिली कि संजय मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। जीनत ने सोचा कि वो संजय से मिलकर उन्हें समझाकर लोनावला वापस चली आएंगी। बताया जाता है कि जीनत जब वहां पहुंची तो संजय अपनी वाइफ और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। जीनत उनसे जाकर बोली कि उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है। नशे में धुत संजय उन्हें दूसरे रूम ले गए, खूब गुस्सा किया। उस समय छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रूम के बाहर जीनत की हेयर ड्रेसर मौजूद थी। जब जीनत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, हेयर ड्रेसर तुरंत रूम के अंदर गई और उन्होंने देखा कि संजय उन्हें बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद होटल के गार्ड्स ने संजय को रोका, लेकिन तब तक जीनत खून से लथपथ हो चुकी थी। जीनत अमान को आई थी गंभीर चोटें। रिपोर्टर्स के मुताबिक जब संजय जीनत अमान के साथ मारपीट कर रहे थे तब जीनत की हेयर ड्रेसर उस पार्टी में मौजूद लोगों से उन्हें बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई उस कमरे में नहीं गया। जब होटल के गार्ड्स ने जीनत को बचाया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब हेयर ड्रेसर भी उसके साथ ही थी। अस्पताल में जीनत का तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि उनका जबड़ा टूटा है, दाहिनी आंख में गंभीर चोट है। जीनत गहरे सदमे में भी है। लगभग 10 दिनों तक जीनत अस्पताल में रही और फिर वो मुंबई में स्थित अपने घर आईं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जीनत ने नहीं लिया कोई भी एक्शन। बताया जाता है कि जीनत की लीगल टीम ने उनसे कहा कि वो संजय के खिलाफ एक्शन ले, वो बड़ी एक्ट्रेस है और सरकार से इनकी गुहार लगाएं कि उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन जीनत अमान ने कहा कि वो संजय से प्यार करती हैं और ऐसा सोच भी नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद संजय खान से कभी कोई रिश्ता भी नहीं रखा। जीनत ने साल 1985 में एक्टर मजहर खान से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हुए। साल 1998 में मजहर खान का निधन हो गया था और जीनत ने अकेले ही बच्चों की परवरिश की। कई सालों तक जीनत को कोई काम नहीं मिल पाया था। वो उस रात होटल वाले हादसे को आज भी नहीं भूल पाई हैं। लेकिन जीनत तमान का दिल बहुत ही अच्छा था। उनका दिल देखिए, जिससे प्यार की वो उस पे कितने भी सितम कर लिए, पर वो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करवाई, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ब्यूटी क्वीन जीनत तमान के बारे में इतनी अच्छी जानकारी जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।